वेलकम टू बाउंडलेस मुसाफिर। और आज है हमारे पास देखिए बीस्ट ब्लू इन कलर अल्ट्रॉज ये सीएनजी वर्जन है और इसका हम 1 ईयर का रिव्यू लेंगे। और हमारे साथ है हमारे भाई प्रवीण जी। हेलो, कैसे? बस बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। ये गाड़ी आपने कभी ली थी? ये गाड़ी इसको अभी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हुआ है। हाँ। आई थिंक सितंबर 23 में मैंने लिया था ये मॉडल। ओके। ऑलमोस्ट अभी तक अच्छा खासा चला है, लेकिन कुछ है उसमें प्लस माइनस दोनों। वो तो हम आगे बढ़ के जान ही लेंगे कि क्या है कैसा है। सीएनजी वर्जन आपने इसमें चूज किया है, ये आपको एवरेज और माइलेज कितना देता है, कैसा है आपका इसका रिव्यू? 25-26 किलोमीटर पर केजी तक उसका माइलेज अच्छा है। हाँ। सीएनजी के लिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन थोड़ा अलग है। अच्छा। जो मैंने गलती की थी सीएनजी के लिए, मेरा ज़्यादा ट्रैवल नहीं है। अच्छा। तो जिसका ज़्यादा ट्रैवल नहीं है उसके लिए सीएनजी आई थिंक इतना यूज़फुल नहीं है। हाँ, मतलब आप वेट करोगे हाफ एन आवर हाँ। सीएनजी भरने के लिए और उसके बाद में आप वो लाइन भी रहती है, वो सब फीचर्स। और इंजन का बिल्ड क्वालिटी होता है, फिर उसमें लाइफ टाइम भी आ जाता है। हाँ। और अब अगर किसी को डेली ऑफिस जाना है, हाँ। डेली किधर आप घूम रहे हैं, या उसका अभी मेरा 1.5 ईयर में हार्डली 15,000 किलोमीटर हुआ है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले डिसाइड करो क्यों लेना है आपको, मतलब आपका पर्पस क्या है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो जो आपको लेना है, राइट। ये आपका वर्जन आपने सीएनजी में इसके सनरूफ के साथ में लिया है, तो ये आपका स्टार्ट होता है। बेसिकली इसमें 4 से 5 वर्जन आते हैं सीएनजी में जो आपको फीचर्स देते हैं, लेकिन ये जो आपका XM-S प्लस जो वर्जन है वो सनरूफ के साथ में आता है। तो ये आपको ऑन रोड कितना कॉस्टिंग इसका आपको लगा है? एक्चुअली ये जो कार मैंने मेरे कार लीज कंपनी के थ्रू है ले ली है, तो मुझे कुछ प्राइस बेनिफिट्स है उसमें। Okay. तो अराउंड 10-10.5 के बीच में मुझे ये गाड़ी टोटली आ गई है। ओके। और ये इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर, आपने कुछ एक्स्ट्रा जो फीचर्स बोलते हैं इसमें आपको जो भी फीचर्स मिले हैं वो आपको एक्स्ट्रा आपने कुछ बाहर से लगवाए हैं या आपको स्टॉक? नहीं, मैंने खाली बैक रियर कैमरा ही बाहर से लगवाया है। वैसे ज़्यादा करके इसमें जो भी एक्सेसरीज ले ली थी, तो मैंने जब मैंने गाड़ी ले लिया और फिर जो एक्सेसरी की कॉस्टिंग थी और जो क्वालिटी थी शोरूम की एंड बाहर की, कॉस्टिंग में बहुत सारा डिफरेंस आ रहा था। ओके। और मैं नॉर्मली देखता हूँ कि ठीक है, वैल्यू फॉर मनी। हाँ, तो उसी हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सब एक्सेसरीज बाहर से ही करवा के ली थी उसकी। तो ये तो हम एक एक फीचर्स के साथ जान ही लेंगे। जैसे इंटीरियर में हम इंटीरियर जान लेंगे, जो भी आपका एक्सटीरियर है उसके साथ में हम आपको क्वालिटी के साथ में आपको बता देंगे। तो इसमें अभी आता है इसको हैलोजन टेल लैंप्स है इसके या नॉर्मल टेल लैंप्स है? नॉर्मल है, हैलोजन नहीं है उसमें। हैलोजन नहीं इसमें। तो ये वर्जन के साथ XM-S प्लस वर्जन के साथ में आपको नॉर्मल टेल जो भी हेडलाइट्स है वो नॉर्मल आ जाती है। देन टर्न ऑन इंडिकेटर भी इसके साथ में ही है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो भी क्लैडिंग वगैरह यहाँ पे दी गई है ये बहुत ही अच्छा है, ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आता है। ये ब्लू इन कलर है। एंड यहाँ पे ये जो आपके ORMs है ये आपके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल रहेंगे, ये आपको मैनुअली एडजस्ट करने के लिए नहीं मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप अंदर एक स्विच है, स्विच के हिसाब से आप कर सकते हैं। अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, राइट? इसमें स्टील रिम्स आती है। अलॉय व्हील्स नॉर्मल टॉप मॉडल में आती है। टॉप मॉडल में आती है, ये मॉडल में नहीं है वो। हाँ, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको इसको अपग्रेड करके अलॉय व्हील्स में लेना चाहिए, ऐसा कुछ फील हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, आपको जरूरत मतलब मुझे जरूरत नहीं है, मतलब दिखाने के लिए मैं कोई चीज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे कुछ जरूरत नहीं उसकी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपका आफ्टर सेल्स जो सर्विस है टाटा की वो कैसी है आपको? इनिशियली मैंने भी देखा था, जब गाड़ी लिया तभी मैंने रिव्यू देखा था आफ्टर सेल्स सर्विस। इतना उनका आजकल सर्विस सेंटर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आप मारुति लेंगे या कुछ और मैन्युफैक्चरर्स लेंगे। इनिशियली मुझे लगा था सर्विस थोड़ा बहुत डिले कर रहा है और उनका प्रोसेस इतना सेटअप नहीं है। अभी ठीक है, मतलब सर्विस उनका अच्छा मिल रहा है, लेकिन इसमें एक इशू है जिसके वजह से मैं आज भी इनके सर्विस से खुश नहीं हूँ। ओके। तो लेकिन इसके लिए मैंने उनके बहुत सीनियर लोगों को शोरूम के कांटेक्ट किया। अच्छा। लेकिन वो अभी उनके हिसाब से भी वो टेक्निकली प्रॉब्लम वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। अच्छा। और मैं भी ज़्यादा उनका फॉलोअप नहीं किया अभी तक। आपका सबसे लॉन्ग आपने कौन सा जर्नी ट्रैवल किया है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार 300 किलोमीटर गया हूँ
उससे ज़्यादा तो वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसका। मतलब आप कंफर्टेबल जो होना चाहिए ना गाड़ी चलाने के टाइम, मतलब आप दूसरा मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ मॉडल्स लगे या नाम लेके, लेकिन जो मैंने बहुत सारी चीज़ अपनी देखी है, लेकिन इसमें आप ड्राइविंग करेंगे लॉन्ग टाइम, जो कंफर्ट जोन आपको इधर में ये गाड़ी में मिलेगा, मुझे वो बाकी किसी गाड़ी में नहीं मिल रहा है। तो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कंफर्ट जोन हो गया, बहुत अच्छा है इसका। ओके कभी ऐसा हुआ है कि आपको सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ा और फिर आपको अपॉइंटमेंट मिली हो, या नहीं फिर नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बार वो सामने से कॉल करते हैं, आपका ड्यू हो रहा है, आप आ जाओ। नॉर्मली 15 डेज 3 वीक्स पहले वो सामने से कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, आपका ड्यू होने वाला है। तो उसे इवन मतलब अभी तो पेड हो रहा है, इवन जब फ्री में था तभी भी वो सामने से कॉल कर रहे थे। तो वो चीज़ टाटा शोरूम की बहुत अच्छी है। कितने सर्विस आपको फ्री मिले इसके साथ में? 3 सर्विस फ्री में विद इन ईयर। और आपका कुछ किलोमीटर्स का भी उसमें किलोमीटर्स का रहता है, लेकिन नॉर्मली एज आई सेड मैं इतना ट्रैवल नहीं करता हूँ, तो मैं नॉर्मली मंथ्स के हिसाब से टाइम पहले आता होगा, किलोमीटर से पहले। हाँ वो भी एक बात है। और इसके साथ में हम अभी बाकी के आपको कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें आप हाईलाइट करना चाहोगे जो आपको नहीं अच्छी लगी है, वो आपके व्हीकल से रिलेटेड हो या आपके सर्विस मतलब टाटा से रिलेटेड हो? एक्चुअली इसका कंफर्ट जोन जो मैंने बोला था, अंदर आप बैठेंगे गाड़ी चलाएंगे तो आपको जो मैंने मर्सिडीज भी चलाई है तो उसमें उतना ले लो, लेकिन उसी हिसाब से आप अंदर जो कंफर्ट जोन ये गाड़ी से ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप अगर वो यही गाड़ी पेट्रोल में लगाए चलाएंगे तो जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसका। ओके तो कौन से और एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें भी 2 तरह के राय है मेरे सेफ्टी में। एक बार सामने से जब हमारी गाड़ी हिट हुई थी तो उस टाइम अंदर ऐसा लगा ही नहीं कि जस्ट टच करके गई, जब बाहर जाके देखा तो बहुत बड़ा डैमेज था इधर। अच्छा ओके। हाँ, ये एक बिल्ड क्वालिटी के मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन यही झाड़ के नीचे जैसे मैंगो गिर गया इधर, अच्छे से ये देखो, इधर आपको दिख जाएगा इधर। हाँ। सिमिलरली इधर तो आपको मतलब आप बोलते टाटा की बहुत है, एक मैंगो गिरने से अगर ऐसा ये बेंड हो सकता है। अगर वो हाईलाइट करने जाओगे तो दूसरी गाड़ी रहेगी तो सोच लो ये। हाँ वो नहीं, वो हाईलाइट इसके लिए कर रहा हूँ मैं, आप सब लोग मानते हैं बहुत हार्ड है। हाँ। इसके लिए मैं नहीं तो मैंने वो करने वाला नहीं था। हाँ। लेकिन जो आगे से जब हुआ, मतलब अंदर का जो फीलिंग है, हाँ। वो बहुत अच्छा हुआ। मतलब आपको इतना इमेज नहीं, सेफ्टी जो अपन बोलते हैं बहुत अच्छी इसकी। और कौन से पॉइंट्स आप हाईलाइट करना चाहोगे जो आपको लगता है कि ये इम्प्रूव होना चाहिए था, या ये चीज़ ये गाड़ी एक्चुअली अभी ये मॉडल में मेरे को ना ऑलमोस्ट 4 से 5 बार एसी का इशू हो गया। फर्स्ट टाइम उसका पूरा कंप्रेसर जल गया, तो पूरा कंप्रेसर चेंज किया। सेकेंड टाइम जब मैंने उनको कहा 1-1.5 महीने में ऑटोमेटिक गैस खत्म हो, लीक हो गया पूरा। तो मैं वापस गया, ओके वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे। थर्ड चीज़ में लेकिन थर्ड से ये गाड़ी में क्या हो रहा है, चलते चलते अचानक से एसी बंद हो जाता है और कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट होता है, या रिस्टार्ट करने के बाद वापस चलना रहता है। ये चीज़ मैंने लास्ट सर्विसिंग और रिसेंट सर्विसिंग में भी उनसे हाईलाइट की, लेकिन उनका कहना है कि उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं मिल रहा है। नहीं एक्चुअली ये चीज़ मैंने भी बहुत बार ऑब्जर्व की, जितने भी लोगों से मैंने रिव्यूज़ लिए हैं, या वो टाटा हो या महिंद्रा हो, लेकिन जितने भी फीचर्स वो लोग ऑफर कर रहे हैं उसमें थोड़ा ग्लिच होता ही है। किसी का क्रूज कंट्रोल में इशू आएगा, या जैसे कि आपने एसी में बोला, या फिर किसी का जो अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें इशू आएगा। मतलब वो एक रिलायबिलिटी के हिसाब से अगर फीचर्स की बात करोगे, वो थोड़ा सा समवेयर वो टेक्निकलिटी में थोड़ा लैक करते हैं लोग, तो वो थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए मे बी ओवर द टाइम। और नहीं अभी ये मैं भी एक मतलब टेक्निकल टीम से, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कभी कभार इशू आने वाला है। टेक्निकल टीम को बहुत डिफिकल्ट होता है वो फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए मैं भी डायरेक्टली उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्यों नहीं पकड़ पा रहे इशू, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है उनके पास में। और ऐसा नहीं है अभी चलते चलते 2 मिनट में होगा, उसके बाद मैं 200 किलोमीटर जाऊँगा, होगा नहीं। मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर मोमेंट पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है, होता है, करना है। हाँ बट वो जब भी आप उनके पास, मेरे एक दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात कही थी टाटा के बारे में। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने मुझे बोला था टाटा के से तो जो भी हो रहा है ना, आपको ऐसा करना, इसके साथ जीना ही है अपने को लाइफ टाइम, ऐसा पकड़ के ही चलना है। अच्छा। मतलब जैसे ये गाड़ी आप रिवर्स में लेंगे तो आपको लगेगा ट्रेन बेल्ट, मतलब बेल्ट जो चलता है ना अपना, हाँ। वो ऐसे ठा ऐसा आवाज आएगा उसका। हाँ। मतलब वो साउंड हर टाटा का है। हाँ। जो नॉइस है हर टाटा का गाड़ी का है। अच्छा। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो आप मतलब इसके साथ अपने को जीना है, जैसे शादी करने के बाद वाइफ कैसे भी हो उसके साथ जीना है, ऐसा ही इसका ये इशू है कि इसके साथ अपने को आगे बढ़ना ही है। बराबर। और एक सर्विस में अभी आपका कोई पेड सर्विस हुआ है इसके साथ में? रिसेंटली हुआ है मेरा पेड सर्विस। एवरेज क्या कॉस्टिंग जाता है पेड सर्विस में? पेड सर्विस में माइनर में अभी रिसेंटली मेरा माइनर था, अराउंड 4000 उसकी कॉस्ट चली गई।
मैंने सुना है, लेकिन मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन एक 10,000 के आसपास पेड में जाएगा जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो। लेकिन मैंने बाहर से सुना है, तो मुझे भी एग्जैक्ट अमाउंट उसकी आइडिया नहीं है। ओके, तो अभी ये तो हो गया। और आपका कोई और ड्रॉबैक है या फिर कोई इम्प्रूवमेंट का कोई चांस आप मतलब आई मीन वो होना चाहिए रिलेटेड टू आपका इंटीरियर से लेके हो या फिर नहीं, बाकी ऑलमोस्ट तो मैं इसके पूरे सेटिस्फाई हूँ। अगर लेकिन उनका एक ही चीज़ है कि अभी इसमें वायरलेस चार्जर्स नहीं है। ओके, तो मतलब एटलीस्ट ये मॉडल में, हायर मॉडल में मुझे भी आइडिया नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसमें तो मॉडल में तो होगा। तो लेकिन ये मॉडल में तो नहीं है। और एक दूसरी चीज़ जो एसी का फ्लो है वो आगे से ही, पीछे उसको ये नहीं दिया हुआ है, रियर वेंट नहीं दिया है। तो जैसे मैंने बोला कि कभी कूलिंग का इशू होता है तो उस टाइम पे फिर थोड़ी तकलीफ हो जाती है, लेकिन ठीक है, मतलब मैनेजेबल है। चलो, तो अभी एक्सटीरियर से हम थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं कि एक्सटीरियर में आपके पास अभी इंटीरियर का जो भी आपका एक्सटीरियर पार्ट तो हो गया, कवर हो गया। अभी इंटीरियर में थोड़ा जान लेते हैं हम कि इंटीरियर में आपके पास क्या क्या फीचर्स है, क्या आपने बाहर आफ्टर मार्केट लगाए हैं और क्या आपके पास स्टॉक में है। स्टॉक इन द सेंस जो भी आपके गाड़ी के साथ आया हुआ है वो हम चेकआउट कर लेते हैं, फिर आगे एक टेस्ट ड्राइव भी ले लेंगे। पक्का? हाँ, चलो चलते हैं। इसका और एक ड्रॉबैक मैं अभी बताता हूँ। जो उनका जो ग्रास का स्लोप है उसके वजह से प्रॉब्लम एक क्या होता है, जब हम लोग हमारे नेटिव में आते हैं बहुत धूल मिट्टी रहती है, तो जब आपका स्लोप में जब ये रहता है ये जो अपना ग्लास, उस टाइम पे बहुत सारा मिट्टी आपको चलते चलते ही इधर जम जाएगा। और ये मैंने ऑलमोस्ट सभी अल्ट्राज में देखी है कि उनका जो डस्ट सिस्टम जो है मतलब पकड़ के रहेगा, वो इतना डर्टी लगेगा तो आपको बहुत बार क्लीन करना पड़ेगा। उसका जो स्लोप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो स्लोप की वजह से, उस कम होने की वजह से उसके ऊपर ही फाइनली जमा हो जाता है। तो ये भी एक मतलब अभी उसमें अगर आपका रियर एंड ये होता, वाइपर होता, तो शायद वो आपका सॉर्ट आउट हो जाता, क्योंकि अगर आपको फील भी होता है तो वाइपर में वाइपर का प्रॉब्लम है, वाइपर इतना ही एरिया करेगा। जब आप अब आप एक चीज़ करेंगे, वैगनर गाड़ी ले लो या कोई, उनका जो स्लोप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ में जो मिट्टी होती है वो उसमें जमती नहीं है, जो इसमें इतना होल्ड हो देती है। राइट, अभी हम बूट स्पेस खोल के देखते हैं कितना एरिया है। डिसेंट सा स्पेस यहाँ पे ऑफर किया जाता है, क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि यहाँ पे सीएनजी है तो सीएनजी के साथ में आपका सीएनजी का सिलेंडर भी यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, 2 सिलेंडर आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड ये यहाँ पे एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, इसमें ना एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन यूज़ किया गया है यहाँ पे। ये तो अभी लॉक्ड है, बट यहाँ पे 2 सिलेंडर्स 6-6 kg के 2 सिलेंडर्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, तो इसकी वजह से ये जो है इसका हाइट कम हो जाता है और आपको एक सर्टन अमाउंट का स्पेस भी यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा खासा यहाँ पे आप लगेज रख सकते हो। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो ये बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और एक जो स्टेपनी है वो स्टेपनी नीचे दी हुई है इधर। अच्छा, ये नीचे प्लेस की गई हुई है। हाँ, अच्छा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, बहुत इजी सिस्टम है निकालने के लिए। एक अपने को स्क्रू ड्राइवर टाइप एक सिस्टम मिल जाता है और इधर एक नट है। ओके, वो नट जैसे क्लिक करते मतलब स्टार्ट करते अपना स्टेपनी नीचे आ जाएगा और अपने को जस्ट निकालना है। हाँ, तो स्टेप करना है, मतलब इजी टू रिप्लेसमेंट है। मतलब आप सपोज फॉर एग्जांपल आप अकेले है, ट्रैवल कर रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं है, तो भी आप अकेले ये सब कुछ चेंज मैनेज कर सकते हैं। उतना ये चीज़ अच्छा दिया है टाटा वालों ने। ठीक है, तो हम अभी एक टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं थोड़ा सा। चले। सस्पेंशन कैसा है? सस्पेंशन बहुत अच्छा है। हाँ। मतलब आप अगर देखो, आप रोड दिखा सकते हैं, अभी तो बहुत अच्छा रोड है, इधर इससे भी बुरा रोड है, लेकिन आपको जो फीलिंग होगा आपको चलाने का, तो वो बहुत अच्छा आपको फील करेगा। और मैंने एज़ कम्पेयर अदर मैन्युफैक्चरर के लिटरली मारुति का कुछ गाड़ियाँ चला ले, लेकिन उस पर कंपेयर में ये वाला जो है बहुत अच्छा सस्पेंशन इसको दिया हुआ है। और ग्राउंड क्लियरेंस का कभी ऐसा आपको फील हुआ है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑफ रोडिंग। और हाँ, नहीं, लेकिन देखो आपको आपके स्किल के ऊपर है।
आपका देखो कितना भी कम ग्राउंड क्लियरेंस इसको कम है, लेकिन अगर आपके पास थोड़े हाइट में निकलना है आप टेक्निक से आराम से निकाल सकते हैं। मुझे तो अभी तक 1.5 साल में कभी इशू फेस नहीं हुआ और या ऐसा फील नहीं हुआ कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। ओके, तो गाड़ी भी आप इस पे चलाना सीख गए हो, तो कभी ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको शो करता है हाँ। कि जो गियर्स आपके चेंज करने सेकेंड थर्ड या हाँ। जो भी आपको रिकमेंडेशंस आते हैं उसका कभी आपको यूज हुआ है ये फीचर का? नहीं इतना तो चालू कर। तो वो फीचर का कभी आपको यूज हुआ है जब आप जब स्टार्टिंग में मैं गाड़ी मैं एक्चुअली सच बोलूं तो मैं गाड़ी लेने के बाद गाड़ी सीखा हूँ। ओके तो ऐसा नहीं है, मैं लेके ऑलमोस्ट 1 महीने तक गाड़ी घर पे मेरे गैरेज में बंद थी। मैंने मतलब पार्किंग में पार्क की थी, तो मैंने लेने के बाद मुझे लगा कि इजीली हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप कोई भी चीज़ जैसे ही आपका एज बढ़ता है और उसी हिसाब से आप अगर सीखना चाहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मैंने ड्राइविंग क्लास लगाया और उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो गया। अभी कुछ इश्यू नहीं हो रहा है। अभी तो आपको गाड़ी के पिकअप, आपका स्पीड और आपका जो भी गाड़ी का आवाज़ है उससे पता चलता होगा कि आप कौन से गियर में चल रहे हो। yes. तो अभी तो आपको वो असिस्टेंट की तो जरूरत ही नहीं। और बट इनिशियल स्टेज में बहुत इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा फीलिंग हो गया। मैं फील मतलब हेल्प हो गया, सपोर्ट हो गया कि गियर कब चेंज करना चाहिए, कौन से स्पीड पे करना चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको सामने से दिख रही है, वो बेनिफिट हो रहे थे। जैसे मैं अभी जैसे ही चलाता हूँ तो मेरे को मालूम है अभी 30 तक गया तो मैं सेकंड पे चलाता हूँ। जैसे मैं 28 के अभी जाऊँगा या 28-30 के आसपास आप देखेंगे उधर ये आ जाएगा, हाँ, कि गियर चेंज करो करके। ओके, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है उसमें एक। तो ओवरऑल आपको अगर इसको 10 आउट ऑफ कुछ रेटिंग देना चाहोगे तो गाड़ी को कितना रेटिंग दोगे आप? देखो अगर मैं वैसे ही बोला आपको, अगर मुझे खाली एक एसी का प्रॉब्लम छोड़ के अगर इसको मेरे को रेट, थोड़ी देर पहले आपको बात कर रहा था कि अभी आपने कितना ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जाके आए होंगे। 1 किलोमीटर में हार्डली 500 मीटर जाके आप देखो ये देख सकते हैं पूरा, मतलब ये निकलता नहीं है ठीक है। तो ऐसे कुछ है उसके पॉइंट है, लेकिन जैसे मैंने बोला था इसके साथ जिन अभी ले लिया है तो मीठी नोक-झोंक समझ के इसको मैं बुला देता हूँ। और एक एसी का प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आता है, विद इन फ्यू सेकंड में चला भी जाता है, मिनट को अभी तो मेरे को बंद करके स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन वो एक इशू छोड़ दिया तो ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है। मैं ऑलमोस्ट 9 दूंगा आउट ऑफ 10। लेकिन अगर वो दोनों को कंसिडर करना तो मैं 50-50 ही बोलूँगा। और ये गाड़ी अगर आप ले रहे तो मेरा एक ही सजेशन है, जिनको कंफर्ट चाहिए हाँ तो आप उनके लिए ही बहुत अच्छा चॉइस है, क्योंकि आपको और लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सीएनजी में, मतलब लॉन्ग रनिंग नहीं, मतलब आपका रनिंग कम है तो सीएनजी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो पेट्रोल ही बहुत अच्छा। पेट्रोल में तो वैसे भी वो आई गेस मेरे हिसाब से 18 के आसपास है, भले कंपनी कुछ भी क्लेम करे। नहीं, मुझे मेरा एक्सपीरियंस खुद का, क्योंकि मैं ऐसा हो कि मैं जैसे मैं बोला मेरा बहुत रहता है, मैं एक बार सीएनजी मेरा टाकी ख़त्म हो गया तो मैं पेट्रोल पे चला था 100-200 किलोमीटर, फिर वापस गैस भरता हूँ मैं, मतलब मेरा एवरेज 50-50% रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि भर गया तो मैं 1 घंटा लाइन में खड़ा रहूँ, कभी मैंने अभी तक 5 मिनट से ज़्यादा मैं कभी सीएनजी के लाइन में खड़ा नहीं, क्योंकि मेरा ट्रैवल ही नहीं। अगर मेरे को जाना है, मैं नॉर्मली इधर पुणे में स्टे करता हूँ, पुणे से इधर 90 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है, तो 90 किलोमीटर्स में एक बार मैं टंकी फुल कर देता हूँ, जाके आके हो जाती है आराम से। या इधर कुछ घूम गया, ख़त्म हो गया, जब रिटर्न में मैं देखता हूँ अगर सीएनजी में खाली है तो ठीक, नहीं तो पेट्रोल तो चले जाएंगे। ये मैंने, और पेट्रोल में भी एवरेज आपको अच्छा 14 से 14 to 15 के रेंज में आराम से मिल जाता है। ओके, तो मतलब ये आपका सिटी प्लस आपका जो हाईवे है वो कंसीडर करके आप 14-15 का रेंज बता रहे होंगे पेट्रोल में भी। हाँ, पेट्रोल पे। लेकिन कभी आप ऐसा है कि आपने पूरा हाईवे पे, मतलब पुणे से या नहीं, अभी तक मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया। मेरे हिसाब से तो ये, अगर हाईवे पे आप चलाओगे तो मेरे हिसाब से अगर आप एक इकोनॉमिकल स्पीड के हिसाब से चलाओगे 70-80 के रेंज में, तो you'll get it around 18 किलोमीटर पर मिलना ही चाहिए। वो उतना तो मेरा एक्चुअली मैं ऐसे ड्राइविंग करता हूँ, मेरी गाड़ी जब हाईवे पे चलती है तो 80 में +- 1 और 2 होता है, मतलब वो मैं 80 से आगे कभी लेके जाता ही नहीं। हाँ। मैं हमेशा इकोनॉमी में, क्योंकि हाईवे का लिमिट 80 है, तो मैं कभी हाईवे से 80 से, अभी तक मेरे को एक भी फाइन नहीं मिला ये गाड़ी पे। अच्छी बात है। तो क्योंकि मैं सब रूल्स फॉलो ही करता हूँ। लेकिन अगर आपको
मैं लेने से पहले मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आपका मतलब क्या है चॉइस प्रेफरेंस सिलेक्ट करके ही ये गाड़ी का सिलेक्शन कीजिए। कंफर्ट चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। तो अगर किसी को बताना चाहेंगे, अगर किसी को ये गाड़ी लेना है तो ये रिव्यू आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। सीएनजी आप प्रीफर कर रहे हो, आप इवन पेट्रोल प्रीफर कर रहे हो तो भी, इवन डीजल में भी ये कार आती है, अल्ट्रॉस देते हैं, लेकिन अभी शायद मैन्युफैक्चरिंग या रूल्स अपने जिस हिसाब से चेंज हुए हैं तो पेट्रोल गाड़ी हम प्रीफर करेंगे या सीएनजी भी आप प्रीफर कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये रिव्यू आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और आपको इम्पोर्टेंट जो भी इसमें फीचर्स है या जो भी आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है ये इसमें आपको पता चल जाएगी, वो आप लेने के टाइम पे देख के ले सकते हो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। गाड़ी तो आपकी बेस्ट है ही, उसके साथ में आप जिस हिसाब से उसको मेंटेन करके रखा है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके सजेशंस और आपके कमेंट बॉक्स इसके रिलेटेड कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हो, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट रिव्यू के साथ हम ज़रूर आएंगे। अगर आपको कोई गाड़ी का रिव्यू चाहिएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।